दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आज आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। आज का क्वेश्चन है लिथियम परमाणु Li, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में लिखना है। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा SPDF क्या होता है। SPDF का मतलब होता है एक परमाणु होता है, परमाणु वृत्ताकार होता है, जो कि आप छोटे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर में कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसकी पहली कक्षा को फर्स्ट कक्षा को कहते हैं K और सेकंड कक्षा को, इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा को K कहते हैं और फर्स्ट कहते हैं, और दूसरी कक्षा को 2 या L कहते हैं, तीसरी को M कहते हैं और चौथी को N कहते हैं। L, K, L, M, N 1 2 3 इस तरह से परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और पहली कक्षा में केवल एक कक्षा होती है और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसमें 2 कक्षाएं होती हैं। यानी एक कक्षा में 2 कक्षा होती है, 2 उपकक्षाएं होती है, एक S उपकक्षा, एक P। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह से हमारी तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में भी 3 उपकक्षाएं होती है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में PD, SPD 3 कक्षाएं होती है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह चौथी कक्षा में भी 4 उपकक्षा होती है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14। इस तरह से हमारी कक्षाएं होती है। तो हमको लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो लिथियम परमाणु की संरचना हम बना सकते हैं। लिथियम क्या होता है? लिथियम ऐसे एक परमाणु है, मान लो ये लिथियम परमाणु इलेक्ट्रॉन है, इसका नाभिक है। नाभिक में लिथियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना? 3 है। नाभिक में प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। प्रोटॉन कितने होते हैं? 3। और बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरी कक्षा में 8 से अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, और तीसरी में 18 और चौथी में 32। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में नहीं रह सकते हैं, या बोर-बोरी के नियम के हिसाब से है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो होगा दूसरी कक्षा में होगा। यानी कहने का मतलब है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। 1s2, ये 1s2 हो गया, ये 2, इस अगला है 2s1, क्योंकि इस कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरह का हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए, और 2s1 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको हम आयत में करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1s2 और 2s1। तो इसमें इस तरह से एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये की है। इस तरह से इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, अथवा ऐसे करके हीलियम, और जो है हीलियम का संरचना है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन कैसी तरह से है? हीलियम की तरह से है। तो इस तरह से इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2s1।